हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएस क्लासेस पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पढ़ाऊँगा, जिसको ब्रूकर टी वाशिंगटन जी ने लिखा है। इस पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। इसमें लेखक एक गरीब परिवार से संबंध रखता है। ब्रूकर टी वाशिंगटन वो कोयले की खान में एक काम कर रहा होता है, मजदूर रहता है वहाँ पर। वहीं पर वो दो मज़दूरों से किसी ऐसे स्कूल के बारे में, एक ऐसे विशाल स्कूल के बारे में बात करते हुए सुनता है जो कहीं अश्वेत लोगों के लिए वर्जीनिया में स्थित है। लेखक वहाँ पढ़ने की जिद करता है, अपने घर पे जाता है, अपनी माँ से बात करता है और ये पूरा चैप्टर लेखक की पढ़ाई गई, जैसा कि पाठ से यह स्पष्ट है कि माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो वहाँ वर्जीनिया के स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करता है उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो आइए चलिए हम इसको पढ़ते हैं। वन डे व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन व्हाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन कोयले की खान में, कोल माइन मतलब कोयले की खान में काम करते समय, आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। आई हैपन टू ओवर हियर टू माइनर्स, संयोग से मैंने दो खनिकों को या दो श्रमिकों को वर्जीनिया के किसी स्थान पर, कलर्ड पीपल मतलब होता है अश्वेत लोग या निग्रो जिसको कहते हैं, वर्जीनिया में किसी स्थान पर बने अश्वेत लोगों के लिए किसी विशाल स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम कर रहा था या कोयले की खान में काम करते समय संयोग से मैंने दो श्रमिकों को वर्जीनिया में कहीं पर अश्वेत लोगों के लिए स्थित किसी महान स्कूल या बड़े स्कूल के बारे में बात करते हुए सुना। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वाज मोर प्रिटेंटियस देन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। यह पहला समय था या पहली बार ऐसा था या पहला अवसर था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज, एनी काइंड ऑफ, किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के बारे में सुना जो हमारे कस्बे में स्थित अश्वेत लोगों के स्कूल से, छोटे स्कूल से काफ़ी बड़ा था या काफ़ी विशाल था या काफ़ी आकर्षक था। एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वे जैसे जैसे वे स्कूल का वर्णन करते गए, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, वे जैसे जैसे स्कूल के बारे में चर्चा करते गए या स्कूल का वर्णन करते गए, इट सीम टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, दैट इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, जैसे यह पृथ्वी का सबसे महान स्थान हो जहाँ पर स्कूल बना हुआ है वर्जीनिया का। लेखक कह रहा है कि जैसे जैसे वो स्कूल के बारे में बात करते गए या बात कर रहे थे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे यह पृथ्वी का सबसे महान स्थल हो। उस समय नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर attractions for me, not even heaven presented more attractions for me at that time than did the Hampton Normal and Agricultural Institute in Virginia. उस समय मुझे स्वर्ग में भी इतना आकर्षण नहीं प्रतीत हुआ जितना कि वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मुझे प्रतीत हो रहा था। नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शंस फॉर मी एट दैट टाइम देन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया। उस समय मुझे
वर्जीनिया में स्थित हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट स्वर्ग से भी अधिक आकर्षक प्रतीत हो रहा था। स्वर्ग से भी अधिक आकर्षक प्रतीत हो रहा था। अबाउट हुइच दीज मैन वी आर टॉकिंग, जिसके विषय में वे व्यक्ति बात कर रहे थे। आई रिजॉल्व्ड एट वंस टू गो टू द स्कूल, मैंने तुरंत ही उस स्कूल में जाने का निर्णय किया। मैंने तुरंत ही स्कूल में जाने का निश्चय किया। ऑल्दो आई हैड नो आइडिया वेयर इट वाज, यद्यप मुझे तनिक भी ये आइडिया नहीं था, ये विचार नहीं था या तनिक भी कल्पना नहीं थी वेयर इट वाज, कि यह कहाँ स्थित था, यह कहाँ स्थित था। और हाउ मैनी मील्स अवे, अथवा कितनी दूर था। और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, अथवा मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा या पहुँच पाता हूँ, अथवा मैं वहाँ कैसे पहुँचूँगा या मैं वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ। इट वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मेरे मन में निरंतर एक ही अभिलाषा हिलोरे ले रही थी। मेरे मन में आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, मेरे मन में फायर कॉन्स्टेंटली मतलब तीव्र अभिलाषा। आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन, तो एक ही अभिलाषा थी। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, यह विचार मेरे मन में दिन रात चल रहा था, या मैं दिन रात इसी विषय में सोचता रहता था। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के अंत में, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, मैंने वहाँ जाने का मैंने वहाँ जाने का दृढ़ निश्चय किया। कहाँ पर? हैम्पटन जाने का। माई मदर वाज ट्रबल्ड विद ए ग्रेव फियर, मेरी माँ एक गंभीर आशंका से बहुत दुखी थी। ग्रेव फियर गंभीर भय या गंभीर आशंका से दुखी थी। दैट आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूज चेस, कि मैं एक निरर्थक कार्य करने जा रहा हूँ। मेरी माँ इस गंभीर आशंका से दुखी थी कि जिस स्कूल के बारे में या स्थान के बारे में मुझे पता नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए उनके लिए एक निरर्थक कार्य था। उनके अनुसार मैं एक निरर्थक कार्य करने जा रहा हूँ। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्राम हर, आई गॉट ओनली ए हाफ हार्टेड कॉन्स्टेंट फ्राम हर, किसी भी कीमत पर मुझे उनके द्वारा अनमने मन से उन्होंने मुझे आदेश दिया वहाँ जाने का, मतलब बिना मन के आदेश दिया या अनमने ढंग से आदेश दिया, अनमने मन से। दैट आई माइट स्टार्ट, कि मैं अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकता हूँ। आई हैड वेरी लिटिल मनी विद व्हिच टू बाई क्लॉथ्स, मेरे पास बहुत कम धन था, बहुत कम पैसे थे। विद व्हिच टू बाई क्लॉथ्स, जिससे मैं कपड़े खरीद सकता था। एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और यात्रा में मेरे खर्च के लिए मेरे पास बहुत कम पैसे थे। माई ब्रदर जॉन हेल्प मी ऑल दैट ही कुड, मेरा भाई जॉन ने मेरी मदद की, मेरी सहायता की। ऑल दैट ही कुड, जितना वो कर सकता था। बट ऑफ कोर्स, किंतु वास्तव में, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील, लेकिन वास्तव में वह पर्याप्त नहीं था। अर्थात जॉन जो मेरी मदद कर रहा था वह भी वास्तव में पर्याप्त नहीं था। फाइनली द ग्रेट डे केम, अंततः वह महान दिन आ गया या सुखद क्षण आ गया। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम हैम्पटन, और मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, या मेरी हैम्पटन की रवानगी का वह महान दिन आ गया। I had only a small cheap satchel that contained the few articles of clothing I could get. I had only a small cheap satchel. मेरे पास केवल एक सस्ता सा थैला, स्टेचल में थैला था। That contained the few articles of clothing, जिसमें कुछ कपड़े रखे हुए थे, I could get,
जो मुझे मिल सके थे, या मेरे पास जो कपड़े थे वही उसमें रखे थे। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ। मेरी माँ का स्वास्थ्य उस समय बहुत कमज़ोर, मेरी माँ उस समय बहुत कमज़ोर और उनका स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब था। मेरी एट दैट टाइम, उस समय, माई मदर, मेरी माँ का स्वास्थ्य कमज़ोर एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अर्थात मेरी माँ उस समय बहुत कमज़ोर थी और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन। मैं मुश्किल से या कठिनता से यह आशा कर सकता था कि उन्हें दोबारा देख सकूँगा। सी हर अगेन, दोबारा उन्हें देख सकूँगा। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड। और इसीलिए मेरा जाना या मेरा हैम्पटन के लिए यात्रा करना और अधिक दुखदाई हो गया था मेरे लिए। सी हाउएवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल। उन्होंने हाउएवर, फिर भी, वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, अपनी वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, उस समय अपनी बहादुरी दिखाई या आखिर तक हिम्मत बनाए रखी। द डिस्टेंस फ्रॉम मॉर्डन टू हैम्पटन इज अबाउट 500 मील्स। मॉर्डन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील थी। बाई वॉकिंग, पैदल चलकर, बेगिंग राइड्स, प्रार्थना के द्वारा, घोड़ा गाड़ियों, या विनती करके घोड़ा गाड़ी, इन वैगन्स एंड इन द कार्स, प्रार्थना करके घोड़ा गाड़ियों, वैगन्स में घोड़ा गाड़ियों, एंड इन द कार्स, और कारों में, इन सम वेज, किसी तरह, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज, कुछ समय बाद, आई रीच द सिटी ऑफ रिचमंड। मैं रिचमंड, वर्जीनिया के रिचमंड शहर में पहुंचा। अबाउट 82 मील्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील की दूरी पर था, या जो हैम्पटन से 82 मील की दूरी पर स्थित था। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, थका हुआ था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, और बहुत गंदा हो चुका था, अर्थात मेरे कपड़े बहुत गंदे हो चुके थे। इट वाज लेट इन द नाइट, और बहुत रात हो चुकी थी। आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी। आई हैड नेवर, इससे पहले मैं कभी, आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, इससे पहले मैं कभी बड़े शहर में नहीं गया था। आई हैव नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी, या मैंने बड़ा शहर नहीं देखा था। एंड दिस रेदर एडेड टू माई माइजरी, और निश्चय ही यह मेरे परेशानी का कारण था, या निश्चय ही इस कारण मुझे अधिक परेशानी हुई। व्हेन आई रीच्ड रिचमंड, जब मैं रिचमंड पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी। मेरे पास पूर्णतः धन समाप्त हो चुका था, या मेरे पास एकदम धन नहीं था। आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस, और उस स्थान पर मेरा कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं था। सिंगल एक्वेंटेंस मतलब एक भी परिचित व्यक्ति, मुझे जानने वाला व्यक्ति नहीं था। एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और शहरी तौर तरीकों से अनभिज्ञ होने के कारण, एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, और शहरी, सिटी वेज मतलब शहरी तौर तरीकों से अनभिज्ञ होने के कारण, अनभिज्ञ होने के कारण, आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, मैं नहीं जान पाया, या मैं नहीं जानता था कि कहाँ पर जाऊँ। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेस फॉर लॉजिंग, मैंने ठहरने के लिए अनेक जगह लॉजिंग के, आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेस फॉर लॉजिंग, मैंने ठहरने के लिए अनेक जगह पूछताछ की। बट दे ऑल वांटेड मनी, किन वो सभी पैसे चाहते थे, सभी को धन की आवश्यकता थी, या मुझे रोकने के लिए सारे लोग धन चाहते थे। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वो मेरे पास नहीं थे, अर्थात धन मेरे पास नहीं था। नोइंग नथिंग
कोई दूसरा उपाय समझ में ना आने के कारण, नोइंग नथिंग, और कुछ समझ में ना आने के कारण, इट्स बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट्स, इट्स बेटर टू डू, मैं घूमता रहा, आई वॉक द स्ट्रीट्स, गलियों में मैं, कोई दूसरा उपाय समझ में ना आने के कारण गलियों में मैं घूमता रहा।